जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इनकम टैक्स रिफंड के लेकर के कुछ लोगों के डाउट क्वेरी क्वेश्चन आए थे, वो इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1000 रुपये का किसी ITR के अंदर रिफंड मांगा था और आपको 1010 रुपये वहाँ पे मिले हैं, तो ये ऐसा क्यों होता है और इसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होता है? क्या आपको जो रिफंड मिला है वो भी आपका इनकम के अंदर जुड़ता है या नहीं जुड़ता है? काफ़ी सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, तो मेक श्योर करें आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो आप नहीं भूलेंगे। किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको हमें चाहिए हो तो 88,750,42,000 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि टैक्स कब देना पड़ता है। टैक्स इज नीड टू पे और इनकम ओनली। अगर आपकी इनकम हुई है तभी आपको टैक्स देना है, अगर आपकी कोई भी इनकम नहीं है तो कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, कितनी तरह की इनकम होती है। आपकी सैलरी या पेंशन की इनकम हो सकती है, इसके अलावा कोई मकान दुकान प्लाट का किराया आता है तो हाउस प्रॉपर्टी है, शेयर मार्केट या कोई प्रॉपर्टी को बेचा तो कैपिटल गेन है, सेल या सर्विस करते हैं तो बिजनेस है। इन चारों में जो नहीं आई वो पांचवें की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपकी आ जाती है। अब दोस्तों, आपको टैक्स भरने के लिए या गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करने के लिए क्या क्या करती है? सबसे पहले तो आपका TDS कलेक्ट करती है, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो बना रखी है कि किस अमाउंट पर कितना TDS कटता है। फॉर एग्जांपल, आपको बैंक में FD करा रखी है और 50,000 रुपए का वहां पे आपको अगर ब्याज मिलता है तो उसका 10% जो 5,000 रुपए है वो TDS आपका काट लिया जाएगा। और दोस्तों, आपकी इनकम जो है टैक्सेबल लिमिट से कम है तो इस TDS को आपको वापस लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको ITR भरनी पड़ेगी। और जब भी आप ITR के लिए दोस्तों ये रिफंड मांगेंगे तो 5,000 नहीं मिलेगा आपको, 5100 रुपए 5200 रुपए कितना भी मिलेगा वो 5,000 रुपए से ज़्यादा मिलेगा। तो ये सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। TCS भी वैसा ही होता है। अगर आपने कोई व्हीकल खरीदा 10 लाख से ऊपर का, अगर आपको पता होगा जिस व्यक्ति की जो इनकम होती है उसका जो टैक्स होता है वो 10,000 से ज़्यादा बनता है, तो उसको 4 किस्तों में साल के बीच में ही देना पड़ता है। अगर ITR भरते समय आपने को टैक्स एक्स्ट्रा दे दिया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसको भी आप रिफंड ले सकते हैं। अब रिफंड दोस्तों, ये देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका TDS डिडक्ट हो गया था या TCS कलेक्ट हो गया था, एडवांस टैक्स ज़्यादा भर दिया था और आपकी इनकम दोस्तों बिलो टैक्सेबल लिमिट है। ये बिलो टैक्सेबल लिमिट क्या होती है? अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में हैं तो 5 लाख रुपए और न्यू टैक्स रिजाइम में हैं तो 7 लाख रुपए। मैं यहाँ पे कोई भी स्पेशल इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, लॉटरी की इनकम होती है, क्रिप्टो की इनकम होती है, इसके ऊपर 30% टैक्स लगता है और यहाँ के रूल अलग होते हैं। मैं आपको सैलरी की बात कर रहा हूँ, हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, बिजनेस की बात कर रहा हूँ और अदर सोर्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका जो भी एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह लग गया था, कट गया था, उसका हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो मैं एक ITR आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। ये देखिए, एक व्यक्ति की इनकम इतनी थी और उस पे 28,000 कुछ रुपए टैक्स बना था, लेकिन उस व्यक्ति का ये टैक्सेस पेड यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ये होता है, ये आपका TDS भी हो सकता है, ये आपका TCS भी हो सकता है, ये एडवांस टैक्स भी हो सकता है। ये आपका बन गया था 92,000 इतने रुपए बन गया था। तो ये देखिए दोस्तों, 92,718 रुपए का आपका जो है TDS काट लिया गया था, लेकिन आपका टैक्स बनता था 29,000 रुपए और बाकी का जो डिफरेंस होगा वो 62,000 रुपए। ये आपका इनकम टैक्स का रिफंड है, ये आपने मांगा था। ये दोस्तों जब भी आप मांगेंगे, ITR भरेंगे, उसके बाद में कुछ टाइम बाद में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो ये अकाउंट आपके जो पैसा आया था दोस्तों, ये माइनस का निशान यहाँ पे दिखाएगा। इसका मतलब है कि इतना रुपए आपका रिफंड आने वाला है। अब जब आपका रिफंड ये जारी हो जाएगा तो योर अकाउंट नंबर जो आपने ITR में अकाउंट दिया था, हैज क्रेडिट ITD टैक्स रिफंड, इस तरह से आएगा। असेसमेंट ईयर 24-25 है, जिस भी साल का आपने भरा था, और अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 64,080 रुपए दोस्तों ये रिफंड आया था। और हमने कितना मांगा था? हमने मांगा था, अब मैं आपको बता देता हूँ, 64,080 रुपए हमारा ये रिफंड आया था और हमने मांगा था यहाँ पे 62,820 रुपए। तो ये देखिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट हमें यहाँ पे मिला है। तो अप्रोक्सीमेटली दोस्तों ये 1260 रुपए हमें ज़्यादा मिले हैं। तो ये जो ज़्यादा अमाउंट मिली है ये क्या है? हमारी इनकम टैक्स के जो रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट मिला है। तो अब ये जो रिफंड मिला है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आपकी इनकम माना जाएगा? क्या इस रिफंड के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा? ये हम डिस्कस कर लेते हैं। रिफंड रिसीव्ड इज नॉट योर इनकम, ये आपकी इनकम नहीं है, क्योंकि तो आप ही का पैसा था, TDS जो कटा था या आपने एडवांस टैक्स भरा था। इसके बाद में ये कैपिटल रिसीट है, ये नॉन टैक्सेबल है। लेकिन दोस्तों जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है आपको वो होता है इंटरेस्ट, ये आपकी इनकम हो जाएगी। मैंने फिर से आपको एग्जांपल दिया, अगर आपने 1 लाख रुपए का TDS दोस्तों क्लेम किया था और 1,10,000 रुपए आपको मिला है, तो जो 1 लाख रुपए है ये तो आपका खुद का पैसा है, इस पर टैक्स नहीं देना है। लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है 10,000 रुपए, ये आपकी इनकम हो गई, ये आपका इंटरेस्ट हो गया। इसको आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आपका ये जुड़ जाने वाला है। स्लैब रेट क्या होता है? मैंने आपको बताया था, ओल्ड के अंदर 2.5 लाख रुपए तक तो आपका माफ हो जाएगा। 2.5 लाख से 5 लाख पर आपको देना है दोस्तों 5%, 5 लाख से 10 लाख पर देना है आपको 20%, और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो 30% टैक्स आपको इस ब्याज पे देना पड़ सकता है। और वहीं पर अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाते हो तो आपको पता होगा 0 से 3 कोई टैक्स नहीं है, 3 से 6 पर है दोस्तों 5%, 6 से 9 पर है 10%
9 से 12 पर है 15% और 12 से 15 पर 20%, 15 लाख से ऊपर आपका जो टैक्स बनेगा 30%। तो इस तरह से आपका जो रिफंड का मेन अमाउंट था वो तो आपकी इनकम नहीं है, लेकिन उसका जो एक्स्ट्रा पैसा इंटरेस्ट मिला है वो आपकी इनकम है, अदर सोर्स में जुड़ जाएगी, स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो ये इंटरेस्ट कैसे मिलता है, कितना मिलता है दोस्तों? अगर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 0.5% पर मंथ का, ये मतलब आपका 0.5% का मतलब हो गया 12%, एक साल का जो होता है उसका आधा हो गया 6%, तो 6% पर एनम के हिसाब से आपको ये मिल जाएगा। अगर आपने दोस्तों 1 लाख रुपए का रिफंड मांगा था और इसके ऊपर आपको पता है 6% के हिसाब से 6,000 रुपये रिफंड आपका यहाँ पे मिलना था, लेकिन वो मंथ के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा कि कितने मंथ में आपको ये इंटरेस्ट वहाँ पे मिलने वाला था। अब रिफंड का जो कैसा दोस्तों कैलकुलेट होगा आपका, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पे पीरियड ऑफ कैलकुलेशन है कि आपका इंटरेस्ट है कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये 2 तरीकों पे डिपेंड करता है। पहला तरीका ये होता है कि आपका जो रिफंड बन रहा है ये आपने ज़्यादा एडवांस टैक्स भरा था या ज़्यादा टीडीएस आपका कट गया था, तो ये आपका कैलकुलेट होएगा 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2024 से। फॉर एग्जांपल अगर आपने आईटीआर अपनी ड्यू डेट के अंदर भर दी थी दोस्तों, अगर आप अपनी आईटीआर, आपको पता होगा आईटीआर भरने की जो ड्यू डेट होती है वो 31 जुलाई 2024 होती है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। अगर आप इसको ड्यू डेट में भर देते हो तो आपको, अगर आप अपनी आईटीआर दोस्तों जुलाई को भरते हो तो भी आपका 1 अप्रैल से आपका रिफंड जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। अगर आप अपनी आईटीआर आफ्टर द ड्यू डेट भरते हो, मतलब आपको पता होगा इसके बाद में भी अपनी आईटीआर भर सकते हो, जो कि 31 दिसंबर 2024 तक होता है, और इस आईटीआर को बिलेटेड आईटीआर बोलते हैं। तो इस केस में आपको जो दोस्तों इंटरेस्ट मिलने वाला है इनकम टैक्स रिफंड पर, वो डेट ऑफ फाइलिंग से मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 दिसंबर को अगर आपने आईटीआर भरी तो 1 दिसंबर के मंथ का ही जब तक आईटीआर आपकी प्रोसेस होगी जब तक का रिफंड आपको मिल जाएगा। और दोस्तों आईटीआर भरते टाइम आपको पता होगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरना होता है। तो दूसरा आपका जो रिफंड का कारण होता है, पहला मैंने बताया आपको टीडीएस या एडवांस टैक्स आपने ज़्यादा भर दिया था और आपने ड्यू डेट से पहले आईटीआर भर दी थी, तो 1 अप्रैल से आपको रिफंड मिलेगा। 31 जुलाई के बाद अपनी आईटीआर भरते हो तो जिस दिन आपने आईटीआर भरी तब से आपको ये रिफंड मिलेगा। अगर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स एक्स्ट्रा भर दिया था तो जिस दिन आपने आईटीआर भरी या जिस दिन आपने वो पेमेंट करी, वो दोनों में से जो बाद की तारीख होगी तब से आपको जो इंटरेस्ट है दोस्तों वो मिलने वाला है, वो होता है 6% पर एनम के हिसाब से। मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूँगा। दोस्तों अपने आईटीआर भरी थी 31 जुलाई को, जो कि आईटीआर की ड्यू डेट थी, या 23 या 24 को जब भी भरी थी, क्योंकि ड्यू डेट से पहले आपने भर दी है, तो आपको जो रिफंड मिलेगा, तो अगर आपकी आईटीआर प्रोसेस हुई 31 दिसंबर को तो आपने आईटीआर टाइम से भरी थी, तो 1 अप्रैल से लेकर के आपको ब्याज मिलेगा, और ये ब्याज आपको जब आपकी आईटीआर प्रोसेस हुई थी उतने टाइम का मिलेगा। तो अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक ये आप देख सकते हैं इतने टाइम का इंटरेस्ट आपको 6% पर एनम के हिसाब से मिलने वाला है। और दूसरे एग्जांपल में आपको बताना चाहूँगा, आपने आईटीआर भरी थी आफ्टर द ड्यू डेट, मतलब अगर आपने 31 अगस्त को आईटीआर भरी थी और 31 दिसंबर को आपकी वो प्रोसेस हुई, तो आपका 31 अगस्त से ही ब्याज मिलेगा, और जब इस दिन में आपको आईटीआर प्रोसेस हुई है उस दिन से मिलेगा। तो अगर आपने अपनी आईटीआर टाइम से भरी है तो 1 अप्रैल से दोस्तों आपको जो है आपकी आईटीआर का जो ब्याज मिलेगा रिफंड का। अगर आपने अपनी आईटीआर ड्यू डेट के बाद भरी है तो जिस दिन आपने वो आईटीआर भरी थी उस डेट से जिस दिन आपकी आईटीआर प्रोसेस हुई उस दिन का रिफंड आपका मिल जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें दोस्तों। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव आगे भी आपको मिलती रहे इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो आईटीआर भरते हैं और जिन लोगों को रिफंड के बारे में थोड़ा आइडिया नहीं था कि रिफंड का ट्रीटमेंट टैक्स के अंदर क्या होता है। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो 88,750,42,000 हमारा कॉलिंग और व्हाट्सअप नंबर है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।